हैं। यहाँ गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ तीर्थ स्थान है और बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं साथ ही यहाँ पर दी गई हैं। तो उनसे प्रश्न पूछा गया है कि उसका एक मिलान करें, आप लोग करेंगे। गया क्यों प्रसिद्ध है, कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है, लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है और सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है। तो गया में तो क्या हुआ था दोस्तों, उनको बिहार में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, क्या हुआ था यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। कुशीनगर में क्या हुआ था, उनका अंतिम समय यहाँ पर था, महापरिनिर्वाण हुआ यहाँ पर। लुम्बिनी में नेपाल में उनका जन्म हुआ था और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो क्रम क्या बनेगा, 2 4 1 और 3, 2 4 1 3, यानी ऑप्शन बी एकदम से सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ जब इनके जन्म की बात आती है तो मुझे बताइए इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ साथी आपका 563 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व तो समझते हैं ना कि आज जैसे 2024 चल रहा है, तो 2024 में 563 जोड़ दीजिए, यही बीसी का मतलब है, कितने वर्ष पहले वो पैदा हुए थे। और इनके जो पिता थे, जन्म हुआ था कहाँ पर जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम था, कौन थे इनके फादर, इनके फादर थे सुद्धोधन, जो किस साथी आपका डायनेस्टी से संबंध थे, वो साक्य वंश से संबंधित थे, इसीलिए इनको कहा गया साक्य सिंह। तो इनका कौन सा वंश था आपका, कौन सा, साक्य वंश। इनकी माता का क्या नाम था और वो किस डायनेस्टी से थी, या बोले कि वो किस साइड से थी, तो इनकी माता का नाम था महामाया और इनका जो साथी साइड था वो था आपका क्या, कोलिया, कोलिया डायनेस्टी बोलते हैं, कोलिया वंश से वो संबंधित थी। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण का मतलब इनकी मृत्यु हुई, तो महापरिनिर्वाण जो हुआ किस वर्ष हुआ, तो महापरिनिर्वाण आप कहेंगे भैया इनका 483 बीसी में हुआ। कब, 483 बीसी में, ठीक है। और जब 483 बीसी में इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो इसी समय क्या हुई थी, पहली बौद्ध संधि, मतलब जब ये खत्म हुई तभी पहली बौद्ध संधि भी हुई। अब 4 क्वेश्चन तो बौद्ध संधि से और 4 ही प्रश्न इनके जीवन की घटनाओं से। जैसे जन्म से मृत्यु तक इनकी 4 घटनाएं हैं। एक तो जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, घर त्याग किया, तो घर त्याग की घटना को क्या कहा गया। दूसरा, घर त्याग करके 6 वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करके क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो नॉलेज जो उन्होंने गेन की उस साथी इंसिडेंट को क्या कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। तीसरा, जब वो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने फिर लोगों को वो ज्ञान दिया, सबसे पहले उन्हीं लोगों को ज्ञान दिया जो पहले उनके साथ तपस्या कर रहे थे, उनको छोड़कर चले गए थे। और जो उनका अंतिम क्षण है उसको क्या कहा गया है। तो 4 घटनाएं तो ये पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना जो जन्म है उनका, जन्म है उसको बोला गया है कमल और सांड, उसके साइन बताए गए, प्रतीक बताए गए, कमल और सांड। जैसे घर छोड़ने का उनका प्रतीक बताया गया है घोड़ा, घोड़ा क्या है, उसका साइन है, प्रतीक है, ठीक है। तो जो घर छोड़ा उन्होंने उस घटना को क्या कहते हैं, आप लोगों की तरफ से उत्तर आना चाहिए। तो जब वो अपना घर छोड़ के जाते हैं घटना कहते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट, महाभिनिष्क्रमण, क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति उनको कहाँ पर हुई, क्या बोलेंगे, बिहार में, बोधगया में, अभी हमने बताया संबोधि। पहला उपदेश कहाँ पर दिया, ऋषिपत्तनम बोलते थे सारनाथ को, पहले ऋषिपत्तनम, सारनाथ यूपी में। और अंतिम जो घटना है, सॉरी पहला उपदेश, घटना क्या ये बनना है, पहला उपदेश जो उन्होंने दिया उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और कहाँ पर किया था धर्म चक्र परिवर्तन, ये सारनाथ में किया था। अंतिम क्षण को ही बोलते हैं महापरिनिर्वाण, जो कब हुआ, किस वर्ष में, तो 483 में हुआ। तो 483 में पहला उनकी संगति हुई कि वे बौद्ध धर्म को आगे कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पर पहली संगति होती है, तो चारों संगति में कुछ खाली स्थान छोड़ूंगा आपके लिए, ये बौद्ध संगति है दोस्त आपका, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि बौद्ध धर्म को आगे महात्मा बुद्ध के बाद में कैसे चलाया जाएगा। तो जो यहाँ पर आपका मीटिंग्स हुई उनको संगतियां बोलते हैं। तो पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी आपका, ये आप बताएंगे। तो पहली कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। दूसरी कहाँ पर हुई थी, आप बताइए, ठीक है। तीसरी मैं बता देता हूँ आपको, कुछ खाली स्थान में यहाँ पर छोड़ूंगा तो मैं जानूंगा कि हमारे छात्र बहुत होशियार हैं, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन। अब दूसरी जैसे मुझे नहीं पता कहाँ पर है, तो मैं उम्मीद करूँ आप मुझे बता देंगे, ठीक है। तो ये जब बौद्ध संगति होती थी, इनके राजा इनको संश्रय देते थे कि जो बौद्ध धर्म को मानते थे। जैसे पहली बौद्ध संगति मैं नहीं जानता कौन थे आपका, दूसरी को जो संश्रय दिया वो कालाशोक ने दिया, तीसरी मैं नहीं जानता कौन थे, और चौथी आप लोग बताएंगे मुझे कौन थे आपका, कनिष्क के समय पर, किसके समय पर, कनिष्क के समय पर चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष थे आपके कौन, महाकश्यप, पहली के महाकश्यप थे, अध्यक्ष में जाते थे। जैसे दूसरी के आपके सभाकामी थे, कौन थे, सभाकामी थे। और तीसरी के दोस्त आपका कौन थे, मोगलीपुत्र थे। और चौथी के कौन थे ये मैं नहीं जानता, आप बताएंगे मुझे, उम्मीद करेंगे, ठीक है। ये खाली स्थान भरिए। तो पूछा जाएगा दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो क्या बोलेंगे, दूसरी जो बौद्ध संगति है भैया वो आपका वैशाली में आयोजित हुई थी। कहाँ पर, वैशाली में। पहली बौद्ध संगति के समय किस राजा के शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। किसके, अजातशत्रु, इसको हम बोलते हैं ए के, क्या बोलते हैं, ए के। तीसरा कौन था, अशोक, अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई। ये है आपका आरवी पी के। और अध्यक्ष मैंने आपको बताया कि महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र। तो चौथी के समय कौन थे आपका, तो आप बोलेंगे चौथी के समय पर भैया वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे यहाँ पर अश्वघोष। तो ये 8 जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से संबंधित लगातार पूछे जाते हैं, गलती नहीं करनी है, ठीक है।